आप में से कौन मार्क कर रहा है अटेंडेंस? जी, स्क्रीनशॉट ले लिया जी, आगे चलें। क्या आप में से किसी ने स्क्रीनशॉट लिया? आगे बढ़ें जी। आवाज नहीं आ रही किसी की भी। मैडम लिया। अच्छा, आपने लिया, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। हम कक्षा को क्रम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम इसके थोड़े से कारकत्व को और जान लेते हैं। जो बचा हुआ पार्ट है, मैं चाह रही हूँ कि हर चीज को हम क्योंकि चंद्रमा के बारे में मैंने हमेशा आपको कहा है कि सूर्य और चंद्र उत्तम हो तो हमारी कुंडली बहुत स्ट्रांग बन जाती है। तो चंद्रमा को क्योंकि बहुत तरीके से देखते हैं, हम उसे मुहूर्त की दृष्टि से देखते हैं, हम उसे राशि की दृष्टि से देखते हैं। हम ये देखेंगे कि वो पक्ष बली चंद्रमा है, ठीक है, या कृष्ण पक्ष का निर्मल चंद्रमा है, ठीक है, घटता हुआ है कि बढ़ता हुआ है। तो उस पर वो डिपेंड करता है कि कैसा चंद्रमा है, तभी हम उसकी स्थिति को देखेंगे। क्योंकि अगर चंद्रमा कमजोर है तो बहुत सारी चीजें कमजोर हो गई, ठीक है। तो इसलिए चंद्रमा को हमने अधिक अच्छे से समझा, आगे बढ़ते हैं। विद्वत्ता का भी कारक है, कीर्ति, मृदुवाणी, गौर वर्ण, रूप, सुंदरता, खान पान, कला, संगीत से संबंधित, नेत्रों की चंचलता। आपने देखा होगा ना, कहीं जैसे कृष्ण का वर्णन होता है शास्त्रों में, तो वहां उनकी नेत्रों की चंचलता की बात होती है। और इसमें बिहारी ने तो बहुत अच्छा लिखा है, कभी आप बिहारी को पढ़े तो। आलस्य और नींद को भी दर्शाता है। सूती वस्त्र यानी स्त्री के रच का कारक है। मुलायम वस्तुएं, फल पुष्प, खेती, अन्न, दूध एवं दुग्ध पदार्थ, कृषि से संबंधित पदार्थ, स्थूल शरीर, चांदी मोती, चांदी इसकी धातु है और मोती इसका रत्न है। वात एवं कफ दोष इत्यादि, यानी जो ये खांसी जुकाम नजला इन्फेक्शन, इस तरह के दोष, विषयों में को चंद्रमा से को समझा जाता है। अब हम आगे की कक्षा के क्रम में मंगल को समझ लेते हैं। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव में जो है पराक्रम भाव जो है, उसका कारकत्व प्रधान है मंगल को, ठीक है। और मंगल क्या है? सौर मंडल का सबसे लाल ग्रह है। यह सौर मंडल का चौथा ग्रह है। इसे भूमि पुत्र कहा गया है। भूमि का यानी पृथ्वी का पुत्र है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को सेनापति की संज्ञा दी गई है। सेनापति समझ गए ना आप? जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, तो मंगल क्या है? सेनापति है, अंगरक्षक है। अंगरक्षक है, इसीलिए इसको तीसरा भाव दिया गया। तीसरे भाव का कारकत्व प्रधान है, क्योंकि तीसरा भाव हमारा बाहुबल है। तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहन है। तीसरा भाव हमारा पड़ोसी को, वो भी हम इसमें ले लेते हैं। वैसे तो हम परिवारजन है, परिवारजनों से जो संबंधी है, हमारे छोटे भाई बहन है, हमारे पड़ोसी हैं। यहाँ तक कि हम अपने नौकर को भी इधर से देखेंगे, या हम शनि की स्थिति से भी नौकर को देखेंगे। तो तीसरा भाव हमारा बाहुबल है, हमें हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या कहा? सेनापति है। इसे भौम भी कहा गया है। भौम किस लिए कहा गया? भूमिपुत्र होने के कारण। मंगल एक अशुभ और द्वितीय श्रेणी का मारक ग्रह है। मंगल को अशुभ ग्रहों में रखा गया है और दूसरी श्रेणी का मारक बताया गया है। यानी मंगल कहीं पाप प्रभाव में हो, मंगल कहीं पीड़ित अवस्था में हो, मंगल किसी की कुंडली में अशुभ है, तो मारक का काम करता है। जैसे वृषभ लग्न की कुंडली को आप देखो, तो तीसरे भाव में बुध मार्केश, दूसरे घर में का जो राशि है वो बुध की है, और सप्तम भाव में जो राशि है वो मंगल की है, और 12वें घर में भी जो राशि है वो भी मंगल की है। तो एक तो सात सात सप्तम और द्वितीय वैसे ही मार्केश है, और अगर त्रिक भावों में से कहीं उसी की, मतलब जो दो राशियां बुरे भाव में आ गई तो मार्केश का काम करेंगी। या तो द्वितीय सप्तम का हो स्वामी वो, और साथ में वो त्रिक भाव का भी स्वामी है, तो वो मार्केश का काम करेगा। जैसे आप देखते हो ना, एक्सीडेंटल घटनाएं हो गई, या किसी की रक्त की कमी के कारण मृत्यु हो गई, चोट चपेट लग गई, या बहन भाई मामा इत्यादि का सुख नहीं मिल पाया, होते हुए नहीं मिल पाया, तो कहीं मंगल पीड़ित अवस्था में है, कमजोर अवस्था में है। या रक्त की तरलता को भी दर्शाता है, किसी का भाई चोट चपेट लगने पर रक्त ज्यादा बह गया, तो वो रक्त की तरलता का भी कारक है, मतलब
कारक क्षेत्र से मतलब रक्त अधिक बहना, यानी क्लॉटिंग नहीं हो पा रही, तो वहां कहीं मंगल पीड़ित हो गया। या भाई बहन है, मामा है, सुख नहीं मिल पा रहा, तो मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन कारकत्व है तीसरे भाव को, अगर मंगल क्षीण है तो वो आपको लाभ नहीं देगा। तो इसको किस में लिया गया? अशुभ ग्रह में। और मारकत्व, मारक का भी काम करता है, पुरुष संज्ञक ग्रह है, पित्त प्रकृति प्रधान है। पित्त प्रकृति मतलब पित्त बनता है ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि मंगल जो प्रधान है, अगर किसी का मंगल मतलब थोड़ा सा बली है लेकिन बहुत शुभ नहीं है, बली तो है, शुभ से मतलब कोई शुभता नहीं आ रही, तो ऐसे व्यक्ति मांस मच्छी इस तरह की चीजें खाएंगे, और जब वो इस तरह की चीजें खाएंगे, स्थिति क्या होगी? पित्त प्रकृति बढ़ जाएगी। होता है ना, उल्टा सीधा और फास्ट फूड टाइप की चीजें खाते हैं, तो स्थिति ऐसी बनती है कि उसमें नकारात्मक विचार आते हैं, उल्टे सीधे विचार आते हैं, मानसिकता ठीक नहीं होती। ठीक है। और तो इसलिए कहते हैं कि मंगलवार के दिन जो हनुमान जी की पूजा करें तो उल्टी सीधी इस तरह के भोज्य पदार्थ ना खाएं, क्योंकि उससे जो है मन में विचार अशुद्ध आएंगे, और वो हम पूजा का वो सात्विक ऊर्जा का वो फल नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो हमने देखा शुभ ग्रह है, पुरुष संज्ञक है, मंगल पित्त प्रकृति प्रधान है, अग्नि तत्व प्रधान है। ठीक है, अग्नि तत्व आप देखिएगा जरा कभी, मंगल प्रधान लग्न वाले और राशि वाले व्यक्ति थोड़े क्रोधी होते हैं, और मंगल कहीं ज्यादा बली हो गया, लेकिन यह है कि वो अपनी सकारात्मक एनर्जी, अगर शुभ प्रभाव है तो अपनी एनर्जी का सकारात्मक प्रयोग करेगा, कहीं सरहद पे लड़ेगा, कहीं देश का अंगरक्षक बनकर काम करेगा, कहीं हम कहते हैं ना कि जैसे कि एक इस तरह का काम करेगा, फौजी वाला या पुलिस वाला, एक अच्छी पोस्ट पर एक अच्छा कर्म करने वाला। मेष और वृश्चिक मंगल की दो राशियां हैं। काल पुरुष में मेष राशि को लग्न, मेष राशि लग्न में स्वामित्व रखती है, और वृश्चिक राशि को अष्टम में स्वामित्व प्राप्त है। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि को स्वामित्व प्राप्त है। और वैसे वहां पे ही कहते हैं कि शनि का कारकत्व शनि को है, लेकिन अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है जिसका स्वामी मंगल है। मंगल मकर राशि में 28 अंशों पर उच्च का, ध्यान रखिएगा, यानी बली होता है, उच्च का ग्रह सर्वाधिक उत्तम फल देता है। ठीक है। और स्वराशि में मध्यम फल देगा, बल्कि एक और 25% देगा। मित्र राशि में 50% देगा। उच्च का होगा तो लगभग 100% उत्तम फल देगा। कर्क राशि में 28 अंशों पर नीच का हो जाता है। कर्क राशि यानी 4 नंबर राशि में नीच का, और 10 नंबर राशि में उच्च का, कितने अंशों पर? 28 अंश पर। 28 अंश हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में डिग्री बोलेंगे। मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, यानी अ, अगर वो मूल त्रिकोण राशि में बैठ गया और मेष लगन की कुंडली है तो बहुत सर्वाधिक शुभ फल देगा वो, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि है और वो त्रिकोण में बैठा है। क्योंकि त्रिकोण के ग्रह अगर शुभ स्थिति में बैठे हैं, केंद्र में जाके बैठ गए त्रिकोण के ग्रह, या त्रिकोणों का आपस में स्थान परिवर्तन हो गया, ठीक है, तो बहुत अच्छा फल होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा मतलब समाज में प्रतिष्ठित, पारिवारिक रूप से, और मतलब हम जरा श्री राम की और कृष्ण की कुंडली उठा के देखना, कई ग्रह उच्च के पड़े हैं।